मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। करते हैं दिन की शुरुआत। आज का दिन बहुत स्पेशल होने वाला है। क्या बनाऊँ कुछ समझ ही नहीं आता। सुबह में क्या बनाऊँ, रात को क्या बनाऊँ, दोपहर में क्या बनाऊँ, सब समझ से बाहर है। चलिए बना लेते हैं सीताफल। मुझे ज़्यादा खास नहीं लगता। ये बना के दे देती हूँ, खा लेते हैं सब लोग। लगते हैं फटाफट से। आदू के डैडा ने मेरे को ट्राइपॉड ला के दिया है। चलो इससे करते हैं। अब इस पे लगाकर वीडियो बनाया करूंगी मैं। कैसे लगेगा? ऐसे। देखो अब बेड भी अच्छे से आ रहा है। थैंक यू माय हबीबी। मैं हूँ तुम्हारी बीवी, तुम हो मेरे हबीबी। चलो मैं तुमको अपनी किचन दिखाती हूँ। कितनी सुंदर हुई है ना। सुंदर करते हैं। सबसे पहले भरते हैं पानी, क्योंकि यही है सबकी कहानी। पानी के बिना सबकी कहानी अधूरी होती है। मैया चूड़ियां वे जिस पे रंगीन, मैया तेरे देखने लई। अब सही है। अब क्या है ना, मैं एक काम करती हूँ गाने गाते हुए। आप सब भी लोग सुन सकते हो मेरे गाने। मैं ना पहले किचन में नहीं लेकर आती थी फ़ोन, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोस देखी है। मुझे डर लगता था क्योंकि ना ब्लास्ट हो जाता है हीट के मारे, इस वजह से। पर आदू के डैडा ने ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब मैं किचन में क्या काम करती हूँ आप लोग वो भी देख सकते हो। तो दोस्तों, अब समय आ गया जो मैंने आप लोगों से पिछले व्लॉग में पहेली पूछी थी, उसका सही जवाब बताने का। तो उसका सही जवाब है तरबूज। ओके। सीजनल पहेली पूछी थी मैंने आपसे, उसका सही जवाब तरबूज है। और थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मैं आप लोगों के लिए नए नए कंटेंट लाती रहूँगी इसी तरीके से। अगर कोई आपके मन में प्रैंक है या कोई गेम है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हो। आदू के डैडा और हम ज़रूर उसको करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात, कल आदू के डैडा ने मेरे को ट्राइपॉड और माइक ला के दिया। मेरी जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई। मैं व्लॉगिंग करने में मेरे को बहुत परेशानी होती थी। मैं सोचती थी चलिए किचन साफ करते, पीने का पानी तो भर ही गया। मेरे को व्लॉगिंग करने में बहुत ज़्यादा ही परेशानी होती थी, क्योंकि मेरे को ये लगता था जैसे मैं फ़ोन कहाँ पे एडजस्ट करूँ, कहाँ पे रखूँ। और फिर फ़ोन रखने से कई बार ऐसे ही होता था कि ना सही से कैप्चर ही नहीं हो पाता था। बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था मेरे को। फिर आदू के डैडी ने मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व करके मेरे को ट्राइपॉड ला के दे दिया और मेरे को माइक ला के दे दिया। उससे क्या है, मैं काम करते करते भी आप लोगों से बातें कर सकती हूँ। और मैं किचन में नहीं लेके जाती थी फ़ोन, क्योंकि मुझे डर लगता है। मैंने काफ़ी वीडियोस वगैरह देखी हुई थी इस वजह से। और फिर हमारी किचन काफ़ी छोटी सी है, तो फिर
मेरे को प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब क्या है कि बाहर से शूट हो जाएगा किचन का भी, जो भी मेरे को कैप्चर करना होगा वो आराम से बाहर से ही हो सकता है। तो फिर इस वजह से अब प्रॉब्लम हो गई है सॉल्व। अब आप लोगों को भी देखने को मिलेगा कि मेरी फरीदा किचन में क्या क्या अमेजिंग चीज़ें बनती है, क्या क्या मैं करती हूँ अपनी किचन में। जैसे कि आपको पता चल गया कि मैं कुछ इस तरीके से अपनी किचन नीट एंड क्लीन करती हूँ। फाइनली पूरा टचअप मैंने आपको दिखा दिया, पूरा साफ़ हो गया। बारी थी घर की आदू को मैंने सुलाया हुआ था मालिश वगैरह करके। उसके बाद फिर मैंने सारा संगवाया तो हुआ था। उसके बाद फिर मैंने लगाई झाड़ू। सारे कमरे में लगा दी थी, अंदर अंदर पूरा साफ़ हो गया था। हाथों ने ना फ्रूटी गिराई हुई है, पी तो थी नहीं, उसने फ्रूटी गिरा दी थी तो वो वहीं की वहीं सूख गई। मैं उसको साफ़ नहीं कर पाई, सारा बहुत पैची पैची सा हो रहा है, क्या सा। तो मैं सोच रही थोड़ी सी धुलाई कर दूँ। अभी झाड़ू लगाई ना, पहले मैंने सोचा कि झाड़ू लगाऊँ, झाड़ू लगाने से सारा निकल जाएगा कूड़ा वगैरह। फिर मैंने पानी डाल दिया था कमरे में आगे आगे, तो फिर इतने मेरा वो भी सही हो गया। तो फिर क्या होता है, पोछा कम लगाना पड़ेगा क्योंकि धुलाई हो गई है। धुलाई मैं आगे आगे से करती हूँ, डबल बेड है तो उसके नीचे से पानी फिर निकलता नहीं। और जो मेरी अलमीरा है वो एकदम सटी हुई है फर्श से, तो फिर मैं ज़्यादा पानी घेर नहीं सकती क्योंकि नीचे से वो ख़राब हो जाएगी, इसलिए तो मैं आगे आगे कर देती हूँ। ये झाड़ू से मैं साफ़ करती हूँ और जैसे आदू के डांडा से हिलवाती रहती हूँ, कभी इधर कभी उधर, तो सफाई होती रहती है। मुझे भी पता है बच्चे का घर है तो फिर साफ़ सफाई होनी बहुत ज़रूरी होती है। बेड के नीचे से तो मैं खुद ही साफ़ कर देती हूँ। फिर अंदर का एसी चलाया हुआ था ना अंदर, फिर मैंने सफाई करके अंदर तो मैंने पर्दा लगा दिया था दोबारा से। आदू और आदू के डैडा जा रहे हैं खेलने। बाय। अब कल से तेल मत लगाइए, थोड़ा सूखने दे, बाल अच्छे हैं बाय कर दो, बाय कर दो जल्दी, बाय। आदू को खेलने के लिए भेजने के बाद फिर मैं लग गई थी खाने में। ऑलमोस्ट मेरा खाना बन ही गया, फुलके रह रहे थे तो फिर मैंने फटाफट से सेक दिए थे फुलके। आप सब भी आ जाओ खाना खाने क्योंकि खाना पूरा रेडी है। आज मैंने खाने में बनाई है आलू मेथी की सब्जी, दाल, चावल। दिखाती हूँ मैं आप सबको। देखो मेरे आलू मेथी की सब्जी, ये मेरे चावल और ये मेरी माँ छोले की दाल मखनी, और यहाँ पे बन रहे फुलके। जिसको खाना खाना है जल्दी से आ जाओ और सब मिलके खाना खाएंगे। आज ना आदू ने यहाँ पे मेरी आँख बच गई थोड़ी थोड़ी सी, देखो यहाँ पे ना आदू ने फ़ोन गिर गया, उसके हाथ से फ़ोन देख रहा था, सीधा मेरी आँख पे आके गिरा। देखो कितनी कितनी आँख बची है मेरी। आज तो मेरे को ही आउची हो जाती है। हमारे घर में ना चूहे हैं, बाहर से आ जाते हैं, लड़ाई कर रहे दोनों जने बाहर। और फिर मैंने खाना लगा लिया था, आदू सो गया था, जल्दी सो गया था आदू। आदू के डैडा नीचे ही थे, आदू को ऊपर छोड़ गए थे, तो फिर आदू को नींद आई, आदू सो गया। आदू के डैडा ने फिर जुगाड़ से अपना टीवी लगा लिया था, जैसे देखते तारक मेहता, और फिर खाना अच्छा बना था, तारीफ़ कर रहे थे खाने की। और आदू सो गया था ना, तो आदू ने थोड़ा बहुत ही खाया था, रात का खाना खाया ही नहीं क्योंकि उसको नींद आ रही थी, थक गया था खेल के नीचे। और आदू को कोल्ड भी हो रहा है थोड़ा सा, तो उस वजह से भी परेशान हो रहा था। तो फिर उसको नींद आ रही थी, मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा सो जा, नींद आ रही है तो मैंने उसका खाना रख लूँगी रूम में ही, जैसे अगर आदू उठेगा तो फिर भूख लगेगी तो खिला दूँगी। और फिर खीरे नहीं कटे थे तो फिर मैं सोचा तुम खाओ, मैं इतने खीरे काट देती हूँ फटाफट से। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ एक मजेदार सी पहेली। क्या आप लोग तैयार हो मेरी पहेली का जवाब बताने के लिए? बहुत मजेदार सी, बहुत प्यारी सी, छोटी सी पहेली है। इसके बिना सब कुछ अधूरा है, सब कुछ इसके साथ जुड़ा है, सब कुछ इसके साथ पूरा है। ओके, तो ध्यान से सुनना। चलिए बता ही देती हूँ। वह क्या है जो हमेशा आगे बढ़ता है, कभी भी
वापस नहीं आता एक बार जाकर। बहुत मज़ेदार सी छोटी सी पहेली है, इसका जवाब भी बहुत मज़ेदार सा है। आप लोगों को इसका जवाब मेरे को मेरे कमेंट सेक्शन में बताना है। साथ-साथ में ये भी बताना है कि आप लोग ये मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो। ओके। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मैं आप लोगों के लिए नए-नए कंटेंट लाती रहूँगी। आदू सो गया है, आदू के डैडा लग गए अपना हिसाब-किताब करने के लिए। ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, एक नए दिन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों। गुड नाइट, बाय।